डीएसपी आकाश राव को सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके आत्मबलिदान मौके पर मंत्रीगण रहे मौजूद। रायपुर में स्काउट्स एंड गाइड्स के ऐतिहासिक प्लेटिनम समारोह की तैयारी को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल। कोंडागांव में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की हुई जांच। निजी अस्पतालों में निभाई भागीदारी। हर माह 9 और 24 तारीख को कराए जांच। मनेन्द्रगढ़ में शिक्षकों की तैनाती पर लापरवाही आई सामने। विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र जायसवाल हुए निलंबित। युक्तिकरण में अनियमितता पर हुआ निलंबन। कोंडागांव के बाजार पारा स्थित कृष्ण मंदिर प्रांगण के नली की कार्रवाई की मरम्मत। वाहनों के कारण टेजर की स्थिति थी नाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी आकाश राव पर राव गिरपुंजे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री साय ने माना स्थित 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी, विधायक पुरंदर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, शहीद के परिजन, जन प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिसंबर माह में रायपुर के नवा रायपुर स्थित मेला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन विश्व जम्बूरी और प्रथम आदिवासी रोवर रेंजर जम्बूरी के रूप में मनाया जाएगा, जो पूरी तरह से आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण और प्रचार को समर्पित होगा। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिभागी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से आपस में अनुभव साझा करेंगे। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय कलाओं, परंपराओं, खान-पान, वेशभूषा और जीवन शैली को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर विशेष पहचान मिलेगी। आयोजन की तैयारी हेतु हुई बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर के खंडेलवाल, डॉक्टर सोमनाथ यादव, दुष्णा पावस्कर और कैलाश सोनी जैसे गणमान्य मौजूद रहेंगे। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बता दें कि दिसंबर माह की बात कर ले तो यहां रायपुर के नवा रायपुर स्थित मेला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। और यह आयोजन विश्व जम्बूरी और प्रथम आदिवासी रोवर रेंजर जम्बूरी के रूप में मनाया जाएगा। और इस बीच आपको यही बता दें कि जो पूरी तरह से आदिवासी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण को समर्पित होगा। और इसके साथ ही 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए प्रतिभागी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक गतिविधियों के माध्यम से अपने अपने अनुभव को साझा करते हुए भी नजर आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर विशेष पहचान मिलेगी। आयोजन की तैयारी हेतु हुई बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर के खंडेलवाल, डॉक्टर सोमनाथ यादव, दर्शना पावस्कर और कैलाश सोनी जैसे गणमान्य नागरिक अतिथि मौजूद रहे। स्काउट्स एंड गाइड्स का ऐतिहासिक प्लेटिनम समारोह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्लेटिनम समारोह को लेकर तैयारी शुरू है। कोंडागांव जिले में 9 जून को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित सभी विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई। जिला अस्पताल के मातृत्व एवं शिशु अस्पताल में सुबह से ही गर्भवती महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। जांच के दौरान महिलाओं का वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, सिकलिंग आदि की जांच की गई है और उन्हें परामर्श भी दिया गया। और इसके साथ हाई रिस्क श्रेणी की गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता गेडाम द्वारा किए गए इस अभियान में भंज हॉस्पिटल, नेताम क्लिनिक, केएनएच हॉस्पिटल और जीवन हॉस्पिटल सहित अन्य गैर शासकीय संस्थानों ने भी भागीदारी निभाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि हर माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाएं जांच जरूर कराएं, ताकि सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर की
कमी लाई जा सके। और इस बीच आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कोंडागांव में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जांच हुई है। गर्भवती महिलाओं की लगी लंबी लंबी कतारें और हाई रिस्क गर्भवती की हुई जांच। निजी अस्पतालों ने निभाई भागीदारी। सुरक्षित मातृत्व अभियान को मिला सहयोग और हर माह 9 और 24 तारीख को जांच कराए, डॉक्टर ने कहा। तो देखिए कोंडागांव जिले में 9 जून को प्रधानमंत्री सुरक्षित इसी के साथ साथ जिला अस्पताल में सहित सभी विकास खंडों के स्वास्थ्य केंद्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच की गई है, जहां जिला अस्पताल के मातृत्व एवं शिशु अस्पताल में सुबह से ही गर्भवती महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। और जांच के दौरान महिलाओं का देखिए वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, सिकलिंग आदि की भी जांच की गई है और उन्हें परामर्श भी दिया गया है। हाई रिस्क श्रेणी की गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता गेडांग द्वारा की गई है। और आपको बता दें कि इस अभियान के भंज हॉस्पिटल, निताम क्लिनिक, KNH हॉस्पिटल और जीवन हॉस्पिटल सहित अन्य गैर शासकीय संस्थानों ने भी भागीदारी निभाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि हर माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाएं जांच जरूर कराएं, ताकि सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सके। कोंडागांव से देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जांच तेज हो गई है। गर्भवती महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी और हाई रिस्क गर्भवतियों की हुई जांच, जहां निजी अस्पतालों ने भी भूमिका अपनी भागीदारी निभाई है। सुरक्षित मातृत्व अभियान को सहयोग मिला और इसी के साथ हर माह 9 और 24 तारीख को कराए जांच, डॉक्टर ने कहा, और ताकि सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, जिससे कि महिलाओं को भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी भविष्य में न आए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि हर माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाएं जांच जरूर कराएं, ताकि सुरक्षित प्रसव और मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। और आगे बढ़ेंगे। एनसीबी जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। उन पर युक्ति युक्तकरण शिक्षकों की तैनाती से जुड़ी प्रक्रिया जो होती है, इस बीच इसमें अनियमितता बरतने का आरोप है और ये कार्रवाई सरगुजा संभाग के आयुक्त ने की है। कलेक्टर राहुल वेंकट की रिपोर्ट में 3 शिक्षकों के मामलों में लापरवाही की बात सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार जायसवाल ने नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया। अधिकारियों का कहना है कि युक्ति युक्तकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें पूरी ईमानदारी जरूरी है। इस कारण सख्त कदम उठाया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है। शासन ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे स्कूलों में बेहतर व्यवस्था और शिक्षक प्रबंधन सुनिश्चित होगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि एनसीबी जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि उन पर युक्ति युक्तकरण जो कि शिक्षकों की तैनाती से जुड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। और इसी के साथ ही ये कार्रवाई सरगुजा की बता रहे, जहां पर संभाग के आयुक्त ने की है। और कलेक्टर राहुल वेंकट के रिपोर्ट में 3 शिक्षकों के मामलों में लापरवाही की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार जायसवाल ने नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि युक्ति युक्तकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है और इसमें पूरी ईमानदारी जरूरी है। इस कारण ये सख्त कदम उठाया गया है और इस कार्रवाई का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाना है। शासन ने साफ किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे स्कूलों में बेहतर व्यवस्था और शिक्षक प्रबंधन सुनिश्चित होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जिले के कलेक्टर रानूपुर राष्ट्रीय पन्ना के त्वरित संज्ञान और निर्देश पर बाजारपारा स्थित कृष्ण मंदिर प्रांगण में क्षतिग्रस्त नाली की आज मरम्मत कराई गई। मंदिर परिसर के बाहर स्थित यह नाली भारी वाहनों के कारण जर्जर स्थिति में थी और ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शन में बाधा हो रही थी, आशंका बनी रहती थी। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल नगर पालिका को मरम्मत कार्य के निर्देश दिए और इसके बाद कोंडागांव SDM के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया और नाली को दुरुस्त किया।
देखिए, जिले की कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के त्वरित संज्ञान और निर्देश पर बाजार पारा स्थित कृष्ण मंदिर प्रांगण में क्षतिग्रस्त नाली की आज मरम्मत कराई गई है और वहीं मंदिर परिसर के बाहर स्थित यह नाली भारी वाहनों के कारण जर्जर बनी रहती थी। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल नगर पालिका को मरम्मत कार्य के निर्देश दिए ताकि इसके बाद कोंडागांव एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया और इसी के साथ नाले को दुरुस्त भी कराया। मंदिर प्रांगण की नाले की कार्रवाई मरम्मत और वाहन के कारण जर्जर स्थिति में नाली थी, जिस वजह से अब उसकी मरम्मत करवा दी गई है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में दिक्कत होती थी और कलेक्टर के निर्देश पर यह मरम्मत हुआ है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जिले के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के त्वरित संज्ञान और निर्देश पर बाजार पारा स्थित कृष्ण मंदिर प्रांगण में देखिए क्षतिग्रस्त नाली की वजह से आज इसकी मरम्मत कराई गई है। मंदिर परिसर के बाहर स्थित ये नाली भारी वाहनों के कारण जर्जर स्थिति में थी और अब इसकी मरम्मत करवा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में बाधा अब नहीं होगी, जो कि पहले लगातार इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब मरम्मत करने के बाद उस परेशानी से इन्हें छुटकारा मिला और दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल नगर पालिका को मरम्मत कार्य के निर्देश दिए और इसके बाद कोंडागांव एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया और नाली को दुरुस्त किया है। तो इस बीच मंदिर प्रांगण के नाली की मरम्मत करवाई गई है। वाहनों के कारण जर्जर स्थिति में नाली थी और अब जो है मरम्मत करने के बाद श्रद्धालुओं को यहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि परेशानी में होती थी। अब उस परेशानी से छुटकारा जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर परिसर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और इसके साथ ही साथ प्रकृति के अधिक समीप लाता है। ये योगाभ्यास न केवल एक प्रेरणादायक पहल थी बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का भी सशक्त संदेश था। मुख्यमंत्री साय के साथ इस योग सत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगर, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी भी शामिल हुए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगाभ्यासन किया है और इस बीच 2.0 के दूसरे दिन शुरुआत की मंत्रिमंडल में वहां उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए अपनी बातों को रखा और बताया कि किस तरह से योग प्रकृति के समीप लाती है और योग के क्या क्या फायदे हैं, ये भी बताते हुए नजर आए। इसके साथ तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, जहां आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और आईआईएम रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी भी शामिल हुए हैं। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में पुलिस दल को निशाना बनाया गया है, जिसमें एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं और इस गंभीर घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, सुकमा जिले के काउंटर ऑपरेशन क्षेत्र में हमारे बहादुर अधिकारी एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं और वे एक जाबाज अफसर थे और उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये हमारे लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक क्षण है। ये घटना नक्सलियों की कायराना हरकत है, जिसका करारा जवाब दिया जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी
आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर, ये घटना के पीछे क्या, कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस यहाँ लॉन्च करेगी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछाकर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक तरफ नक्सल मोर्चे पर सरकार काम करी है, ऐसे में ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाती है। सब एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाती है। और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की द्वादश यात्राओं में से एक स्नान यात्रा 11 जून को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की जाएगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विग्रहों की पवित्र स्नान यात्रा अनुष्ठित होती है और शाम में मंगलार्पण के बाद विग्रहों को डोर लगाने के बाद घंटा, कहाल और छतरी सहित स्नान मंडप के लिए यात्रा शुरू हो जाती है। उक्त जानकारी देते हुए गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष और विधायक रायपुर नगर उत्तर पुरंदर मिश्रा ने जारी एक प्रेस वार्ता में बताया कि 11 जून को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के अनुरूप संपन्न की जाएगी। देवी शीतला के सामने होने वाले सुना कुंवर नाम के कूप से 108 कुलशों के अभिमंत्रित जल से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विग्रहों का स्नान संपन्न होता है, जिसके बाद स्नान वेदों पर विराजमान विग्रहों को हाथीवेश या गजानन वेश में अलंकृत किया जाता है। स्नान पूर्णिमा से आषाढ़ अमावस्या तक विग्रह अरांसुर में रहते थे। 26 जून को जगन्नाथ जी का नेत्र उत्सव और उसके बाद 27 जून को रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के राज्य के संरक्षण राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रीगण, स्थानीय विधायक और उपस्थित श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मनाया जाएगा। कुछ रथ को हम ठीक कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, मंदिर का रंग रोगन हो रहा है, उस हिसाब से तैयारी चल रही है। ये हम लोग का उत्सव है। रथ यात्रा के दिन संस्कृति के अनुसार नया कपड़ा पहन के देवता का पूजा करके हम जाते हैं और साल की शुरुआत होती है। पहले तो वर्षा होती थी और हम जाते थे, खेतों में चलते चलते गिर भी जाते थे। अभी तो बरसात थोड़ा सा कम होने लगा है, फिर भी मैं सभी रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा पर्व का बधाई देते हुए सबको निमंत्रण करता हूं। जो आप लोग आए हैं आपको भी निमंत्रण है, जो बाद में आ रहे हैं उनको भी निमंत्रण है। वहां आलू नहीं चलता, टमाटर नहीं चलता, इसको विदेशी द्रव्य मानते। गोभी नहीं चलता, देसी आइटम चलता है। जैसे आलू के बदले वहां खम आलू, टमाटर के बदले आम और इमली, इसको मिला के भोग लगता है। वैसे मेन भोग में कोई खटाई नहीं रहता, उसका खटाई का अलग से बनता है। जैसे भाजी वहां बनता है, खजूर बनता है, ये जो कटहल है, कटहल के भगवान को बहुत प्रिय है। तो पूर्व काल से जो चला रहे वहां पर मान्यता है, और तो साक्षात जगन्नाथ जी है, धाम है, वहां का अलग महत्व है। वहां का तो जमीन को स्पर्श करने से ही पुण्य मिल जाता है। और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंपारण धाम के 10 किसानों के चेहरे पर आखिरकार 32 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मुस्कान लौट आई है। सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रभावी हस्तक्षेप से इन किसानों को उनके हक की जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का हस्तक्षेप, किसानों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के समक्ष अपना पक्ष रखा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। अग्रवाल ने जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर गौरव सिंह द्वारा बता दें कि अनुमति प्रदान की गई है, पंजीयन संपन्न हुआ है और ऋण पुस्तिका किसानों को प्रदान की गई है। प्रेमलाल साहू, प्यारी साहू, ओम प्रकाश तारक सहित अन्य किसानों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को तारणहार बताते हुए आभार व्यक्त किया है। बीजेपी नेता टेकमचंद साहू, किशोर साहू और उप सरपंच दुष्यंत साहू भी मौजूद रहे।
धरसीवा विधानसभा के ग्राम बड़ौदा में सदगुरु कबीर प्रकाट्य उत्सव के पावन अवसर पर विधायक अनुज शर्मा ने बालिका छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति विधायक पदेश्री अनुज शर्मा, नवीन अग्रवाल, सविता चंद्राकर, समस्त कार्यकर्तागण और स्थानीय जन। विधायक अनुज शर्मा ने समस्त क्षेत्रवासियों और बेटियों को इस छात्रावास के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पर्यावरण उप समिति द्वारा महारानी अस्पताल परिसर के शासकीय नर्सिंग कॉलेज प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने पौधारोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति CAOHO और बसा अध्यक्ष बिद्दू शेखर झा, डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर सरिता थॉमस समेत अन्य लोग मौजूद हैं। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने शुक्रवार को नारायणपुर के अबूझमाड़ मलखंभ के प्रतिभावान खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके हालिया प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता समर्पण, अनुशासन और अथक मेहनत का परिणाम है, जो पूरे बस्तर अंचल के लिए गर्व का विषय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और बीच गेम्स में शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेकर एक रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। वहीं खेलो इंडिया गेम्स 2025 जो दीव में आयोजित हुआ, उसमें भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बालक और बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप में उन्होंने कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर बस्तर की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया। खिलाड़ियों से चर्चा के दौरान कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने उनकी उपलब्धियों को बस्तर के आदिवासियों के लिए एक मिसाल बताया। उन्होंने आगे कहा कि आप सबकी सफलता न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। आपकी मेहनत, लगन और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मनेन्द्रगढ़ जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत प्रशासन ने आज भूपेंद्र क्लब की जमीन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई प्रशासन द्वारा पहले से दी गई नोटिस और चेतावनी के बावजूद की गई है। जब तक समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आधारित थी और पिछले कुछ समय से उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि कोई भी विरोध या फिर अव्यवस्था न हो। एसडीएम ने जानकारी दी है कि हमने इससे पहले संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सार्वजनिक हित में ये कार्रवाई आवश्यक थी और वह स्थानीय निवासियों और क्लब से जुड़े कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया और उन्होंने वैध दस्तावेज भी पेश किए थे। इस घटना को लेकर अब स्थानीय राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे जन विरोधी कदम करार देते हुए प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नया जिला है और मनेन्द्रगढ़ उसका जिला मुख्यालय है। मनेन्द्रगढ़ व्यापारिक शहर है और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर शासकीय भूमि की भारी कमी है। ये जो जगह है भूपेंद्र क्लब के नाम से, ये शासकीय भूमि है जहाँ पर विगत कुछ वर्षों से लोगों का अतिक्रमण रहा है, जिसको विधिवत न्यायालय के आदेश से खाली कराया गया और आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उनको मोहलत दी गई थी कई बार कि आप खाली कर दीजिए अपने से, और फिर लोगों ने सहयोग भी किया। उन्होंने अपने सामान हटवाए, हमने उनको समय दिया प्रॉपर सामान अपने हटवाने का, और इस तरह से आज जो निर्माण कार्य, अवैध निर्माण कार्य है, उनको बलपूर्वक हटाया जा रहा है। सर, कुल कितनी दुकानें थी सर और कितने को स्टे मिला? कुल 24 दुकानें थी, उसमें से एक दुकान को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त है। शेष दुकानों में कोई स्टे नहीं था, इसलिए उनको विधिवत हटाया गया। सर, एक दुकान अभी नहीं तोड़ा गया है, इसके पीछे कारण क्या है? इस संबंध में वही जो मैं बताया कि एक दुकान माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। इन जो दुकानें थी जिनकी उनको दुकानें मिलेंगी क्या भविष्य में अगर बनती है? इस संबंध में जो भी निर्णय है वो प्रशासन स्तर पर कलेक्टर महोदय के द्वारा लिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।